हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है फाइंडिंग मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़, यानी डिस्क्रीट सीरीज़ में माध्य को ज्ञात करना। माध्य यानी कि मीन और डिस्क्रीट सीरीज़ जो है वो ग्रुप्ड सीरीज़ का एक टाइप है। ऐसे में यदि आपका डाटा साइज़ बड़ा है तो हम अपना जो वेरिएबल है उसको हम ग्रुप करते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज़ में कहें या जहाँ इस एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल ली है वो है 62 रैट्स का वेट। तो हमारा जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आप कह लीजिए कितना है, 62 इन टोटल है। तो ऐसे में जो वेरिएबल है वो हमारा वेट है और हमने इसको ग्राम्स में लिया है। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज़ में जब हम उसको ग्रुप करते हैं तो हमारे दो कॉलम होंगे, एक्स एंड एफ। एक्स हमारा वेरिएबल है यानी कि वेट्स इन ग्राम है और एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है यानी कि हर आंकड़ा कितनी बार अकर करता है, कितनी बार आता है, जिसको हम जो है आवृत्ति कहते हैं या बारंबारता कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको हमने पूरे डाटा को जो है वो ग्रुप कर दिया है। ऐसे में यदि हम 62 का रैट्स का वेट लिखने लग जाएं अलग अलग तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो जाती है और कैलकुलेशन उतनी ही टफ हो जाती है। तो इसको हम छोटा करेंगे, ग्रुप करेंगे इसको। इसलिए हमने जो अपना टेबल बनाया है उसमें हमने हर आंकड़े को, हर ऑब्जर्वेशन को कितनी बार अकर करता है उसमें हमने ग्रुप कर दिया है। इसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में में 60 जो वेट है वो 10 टाइम्स आ रहा है, जो 70 है 15 टाइम्स है, जो 75 है वो 20 रैट्स का वेट है, जो 80 ग्राम्स है वो 5 रैट्स का वेट है, जो 85 है वो 4 रैट्स का वेट है और जो 90 ग्राम्स है वो 8 रैट्स का वेट है। तो इसका अगर हमें मीन ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले जो है आप क्या कॉलम्स बनाएंगे वो आप अपने फॉर्मूला को देखें, फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा डिस्क्रीट सीरीज़ में, जो फॉर्मूला होगा मीन का वो होगा एक्स बार। एक्स बार हमेशा सिंबल रहेगा मीन का। एक्स बार इक्वल्स समेशन फ्रीक्वेंसी टाइम्स एक्स, समेशन फ्रीक्वेंसी गुणा एक्स का डिवाइडेड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हम समेशन फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एन से भी डोनेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखें कि कैपिटल एन, जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज़ या ग्रुप सीरीज़ करेंगे तो कैपिटल एन सिंबल यूज़ करेंगे। जो स्मॉल एन सिंबल है वो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में यूज़ करना है, जब हमने उसको ग्रुप नहीं करना। तो बहुत सारी बुक्स में ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया होता कैपिटल एन और स्मॉल एन के बारे में। कैपिटल एन समेशन फ्रीक्वेंसी को हम दूसरे रूप में लिखते हैं, या समेशन फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या कैपिटल एन कह लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर हम स्मॉल एन नहीं लिखेंगे। अगर बुक्स में स्मॉल एन लिखा है तो एरर है, काफ़ी बड़ा एरर है, तो आपको कैपिटल एन इसमें लिखना है। तो बॉटम लाइन है कि आपका फॉर्मूला हो गया समेशन फ्रीक्वेंसी गुणा एक्स डिवाइडेड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब आपको कॉलम चाहिए किसका, एफ टाइम एक्स का, एफ गुणा एक्स का। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम बना लेंगे अपने टेबल में, एफ एक्स यानी कि एफ गुणा एक्स। तो ऐसे में आप हर जो आंकड़ा है उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दीजिए। तो पहले में 60 टाइम्स 10 हो गया 600, 70 टाइम्स 15 हो गया 1015, 75 टाइम्स 20 हो गया 1500, 80 टाइम्स 5 हो गया 400, 85 टाइम्स 4 हो गया 740 एंड 90 टाइम्स 8 हो गया 720। तो इसको हम जब टोटल करेंगे तो ऐसे में समेशन एफ गुणा एक्स होगा 4610 और समेशन दूसरे इसके साथ ही कॉलम में आप देखिए समेशन फ्रीक्वेंसी जो 62 है, यानी कि 62 रैट्स थे। तो कैपिटल एन या समेशन फ्रीक्वेंसी जो है 62 है। अब इन्हीं फिगर्स को आप अपने फॉर्मूला में डालें तो समेशन एफ एक्स को हम 4610 डालेंगे डिवाइडेड बाय 62। दिस कम्स आउट टू बी 74.35 ग्राम्स। इकाई लिखना मत भूलिए। और हमारा यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में जो मीन है
वो 74.35 ग्राम्स है। अब इसी एग्जाम्पल को यदि आप दूसरे मेथड से कैलकुलेट करें, जिसको आप शॉर्टकट मेथड कहते हैं, सेम एग्जाम्पल है और मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। पहले जो हम मेथड डिस्क्राइब कर रहे थे वो है डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर वही 62 रैट्स का वेट है इन ग्राम्स, और हमारे कॉलम में वही जो वेट्स वो दिए हुए हैं इन ग्राम्स में, 60 ग्राम्स, 70 ग्राम्स, 75 ग्राम्स, 80 ग्राम्स, 85 ग्राम्स एंड 90 ग्राम्स। और उसके अगेंस्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 10, 15, 20, 5, 4 एंड 8। तो समेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो 62 है, यानी कि कैपिटल N जो है वो है 62। शॉर्टकट मेथड में, जैसे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ की वीडियो में भी किया था, शॉर्टकट मेथड में हमेशा हम जो हमारा वेरिएबल x है उसकी कोई भी एक वैल्यू अनुमान ले लेते हैं, यानी कि एज्यूम कर लेते हैं, जिसको हम a कहते हैं, और वही वैल्यू लेनी चाहिए जिसके पीछे ज़ीरो हो, बिकॉज दैट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। तो इस केस में हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 80 ले ली है, कोई भी एक वैल्यू अनुमान कर लेनी है, तो 80 ले ली है। तो इस 80 से हमने हर x वेरिएबल का विचलन निकालना है, यानी कि d निकालना है। और यहाँ पर आप बड़े ध्यानपूर्वक देखिए कि मैंने इसको सिंबल इस्तेमाल किया है d सबस्क्रिप्ट x आप उसके पैर के नीचे लिखेंगे, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ एम्फसाइज़ की थी, इंडिविजुअल सीरीज़ में भी, कि ये जो x है, जो विचलन है, हम x का निकाल रहे हैं, इसलिए पैर के नीचे x लिखा जाता है, न कि उसके सामने लिखा जाता है। यदि सामने लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाता है d टाइम्स x, यानी कि d गुना x। और यदि पैर के नीचे लिखते हैं तो इसलिए आपको सिर्फ एक सिंबल है कि आप विचलन जो है, डेविएशन जो है वो निकाल रहे हैं x वेरिएबल का। तो डेविएशन किस तरह से निकाला जाएगा? डेविएशन जो है वो निकाला जाएगा x माइनस एज्यूम जो आपने किया है वैल्यू, उससे आपने डेविएशन निकालना है। इस केस में हमने 80 एज्यूम किया, तो हमारा a 80 के बराबर है। तो पहला जो आपका होगा वो होगा 60 माइनस 80, दैट इज़ -20, देन 70 माइनस 80 इज़ -10, देन 75 माइनस 80 इज़ -5, 80 माइनस 80 इज़ 0, 85 माइनस 80 इज़ +5, एंड 90 माइनस 80 इज़ +10। तो ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी छोटी हो गई हैं। और अब हमने जो है इस डेविएशन से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 टाइम्स -20 इज़ -200, देन 15 टाइम्स -10 इज़ -150, 20 टाइम्स -5 इज़ -100, 5 टाइम्स 0 इज़ 0, 4 टाइम्स 5 इज़ 20, एंड 8 गुणा 10 या 8 टाइम्स 10 इज़ 80। तो इसका जो है अब हमने समेशन निकालना है। तो हमारा हो गया समेशन एफ डी के नीचे, पैर के नीचे एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी किताबों में अगेन एरर लिखा होगा, वो लिखा होगा समेशन एफ डी एक्स, जिसका मतलब है समेशन आपने किसका किया है, एफ गुणा डी गुणा एक्स का किया है, जो कि गलत है। ये होता है समेशन एफ डी के पैर के नीचे एक्स है, यानी कि एक्स जो है वो सबस्क्रिप्ट है डी का, जो ये दर्शाता है कि जो डेविएशन है वो एक्स का निकाला हुआ है, क्योंकि कभी कभार दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर ये सिंबल ये दर्शाने के लिए कि जो डेविएशन एक्स का है हम उसके पैर के नीचे लिखेंगे। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में जो हमारा समेशन एफ डी आएगा वो होगा -350। और हमारे फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना बहुत सिंपल होता है। वो सिंपली डायरेक्ट मेथड में भी हमने क्या किया था कि इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया था वेरिएबल से। इस केस में हमने वेरिएबल को थोड़ा छोटा कर दिया है, एक कॉमन फैक्टर से माइनस करके हर एक को। तो हमने डेविएशन से जो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया है, और फिर हमने उसका जोड़ कर लिया है, समेशन एफ डी कर ली है, डिवाइडेड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी कर ली है। और लास्ट में जो है हमने जिस कॉमन फैक्टर से सबको माइनस किया था उसी कॉमन फैक्टर से, यानी कि ए से सबको प्लस कर दिया है। तो हमारे जो फॉर्मूला है वो होगा इस केस में एक्स बार इक्वल्स ए प्लस समेशन एफ डी या डी एफ, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में यदि आप फिगर्स जो हैं वो अब डालें तो ऐसे में एक्स बार इक्वल्स 80 प्लस
ब्रैकेट में -350 डिवाइड बाय 62 एंड -350 डिवाइड बाय 62 इज़ 5.65। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर, ये बिल्कुल इंटीजर्स आप जैसे करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन सेम रहेगा अंदर वाला, तो दैट बिकम्स 80 माइनस 5.65, दैट कम्स आउट टू बी 74.35। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो आंसर है एक्स बार का सेम है बाय शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड, दोनों से ही सेम है, यानी कि एक्स बार इक्वल 74.35 ग्राम्स। यदि हम हमेशा इकाई लिखना मत भूलिए, जैसे कि मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ। तो दो मेथड हमने डिस्क्राइब किए सेम एग्जाम्पल के साथ डिस्क्रीट सीरीज़ में, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। दोनों से आंसर जो है आपका सेम आएगा। उम्मीद है कि आपको जो है वो मीन कैसे ढूंढा जाता है डिस्क्रीट सीरीज़ में, इसका जो है वो ज्ञात हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।